हेलो बेबी, मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। कितनी देर में आ रही हो? मैं अच्छा, चल कोई बात नहीं, मैं तुझसे मिलने आती हूँ। वैसे भी इतने दिनों से अपन मिले नहीं है ना सोनाली। अच्छा सुनो, आज अपने पति को ना साफ साफ बता देना कि ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है, हमारा पति का बच्चा नहीं है ये। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी और तेरे लिए तेरी फेवरेट चीज़ भी लेके आऊंगी। मुझे पता है कि हम ना मिल नहीं पाते आजकल, तुझे तो पता ही है ना घर में कितने काम होते हैं। और ये भी घर पे ही है, ऑफिस से ही जा रहे थे, जैसे ही जाएंगे वैसे ही आ जाऊंगी। ठीक है बेबी, मैं समझ गया। मैं नीचे ही खड़ा हूँ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। लव यू। अरे आप ऑफिस के लिए निकले नहीं अभी तक? मुझे लगा निकल गए होगे। वो हाँ, अभी निकलूंगा, एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, फिर निकलता हूँ 2 मिनट में। तुम कहीं जा रही हो क्या? अब हाँ, वो मेरी दोस्त है ना सोनाली, उससे 3 महीने से मिली नहीं हूँ। उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है। वो जब से शादी हुई है ना तो मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। वो भी अपने घर के काम में बिजी रहती है, मैं भी, तो सोचा उससे मिला। अच्छा, सोनाली के घर? तो एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जाके क्या करोगे? अरे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे सब लोग, तुम नहीं जाते हो तो कोई काम भी अच्छे से नहीं करता। तुम ऑफिस चले जाओ, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? बाबा रास्ते में ही पड़ेगा, लो हो भी गया काम, चलते हैं, आ जाओ। अरे हर्ष, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जिद क्यों कर रहे हो? और मैं तुम्हें फालतू में ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। वैसे ही तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो, मैं तुमसे और फेवर नहीं ले सकती। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? सनी, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कितनी बार मना किया है ना, मेरे घर के बाहर ऐसे मत आया करो। अगर मेरा पति देख लेगा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं हर रोज तुमसे मिलती हूँ, तुम्हें फोन करके बुलाती हूँ, उसके बाद भी तुम बिना बोले मेरे से मिलने आ जाते हो। बोलो क्या काम है? अब क्या करूं, जब तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। अब तुम अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती हो तो मैं क्या करूं? अरे यार, मुझसे नहीं रह जाता तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मुझसे मिलने टाइम से आ जाया करो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? शादी करनी है या नहीं करनी है? ऐसे टाला मटोली करना है यार, बताओ ना क्या करना है। देखो सनी, वो बात यह है कि मैं खुद अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। 1 मिनट भी उसकी शक्ल देखती हूँ तो गुस्सा अलग आती है। वैसे भी मैंने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था, वो तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे फोर्स किया उससे शादी करने के लिए, वरना वो जैसा लड़का मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। स्टार्टिंग से मैंने तुम्हें प्यार किया है, फिर भी तुम 10 सवाल मुझसे करते रहते हो। तुम्हें क्या ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ? यार इसलिए तो बोल रहा हूँ, मेरे भी घर वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं ना शादी के लिए। उन्हें क्या जवाब दूं? 2 साल से रोक रखा है कि अर्जिता से शादी करूंगा, अर्जिता से शादी करूंगा, लेकिन अर्जिता अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यार देखो, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। सनी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्हारे साथ ही करना चाहती हूँ। देखो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा पति कितना अमीर है, उसकी कितनी सारी कंपनीज है। अगर मैं अभी छोड़ दूंगी उसे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अभी उसका एक नया स्टार्टअप भी हो रहा है, उसमें भी उसका फायदा ही होगा। और फिर सोचो, वो सारे पैसे हमारे ही तो काम आएंगे। और पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैंने सोचा है कि उससे लड़ाइयाँ करना शुरू करूंगी। पहले छोटी मोटी लड़ाई करूंगी, उसके बाद ना हर रोज लड़ाई किया करूंगी। सारे इल्जाम उस पर लगाया करूंगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं हुआ करेगी। फिर एक दिन आउट ऑफ इरिटेशन वो मुझे खुद छोड़ने की सोचेगा, और जब उसका ये छोड़ने का थॉट कुछ ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाएगा तब शायद वो मुझसे ये बात कन्फेस कर देगा। और जब ये मुझे बोल देगा ना वो, तो क्या मैं उससे बोल दूंगी ठीक है ले लो डाइवोर्स, मैं तो इतने पैसे लूंगी। और फिर जब पति छोड़ता है ना तो पत्नी के पास एलुमनी का भी राइट होता है, तो फिर जितना चाहूंगी उतना पैसा भी मुझे मिल जाएगा। वो सारा पैसा हम दोनों के ही तो काम आएगा। सोचो, तुम इतनी मुश्किल से पूरा पूरा दिन काम करते हो और फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे जितने पैसे मुझे मिल जाएंगे। देखो बेबी, तुम ना लक्ष्मी के पीछे पागल हो और मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। अरे मुझे तुम्हारे पति से पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए यार, मैं इतने कमा लेता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूँ। तुम चलो ना मेरे साथ, छोड़ दो ना अपने पति को। यार कुछ भी ऐसा करो यार कि तुम्हारा पति तुमसे छुटकारा पा ले। कुछ तो करो, तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है
कि तुम खुद भी टाइम पास कर रही हो मेरे साथ, तुम अपने पति को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। साफ साफ बता दो ना मुझे। ए सनी, तुम पागल हो गए हो? ये कैसे बोलते रहते हो? तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुम्हें पता है ना, मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। मम्मी पापा भी मुझसे बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है उन्हें। भाई बहन भी कभी नहीं था मेरा। मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए ही लॉयल हूँ। और तुम्हें तो पता है ना, मेरे जो बच्चा है वो किसका है। जब मेरा बच्चा तुम्हारा है तो उसके बाद भी तुम मुझे डाउट करोगे। कल को अगर हमारी शादी वादी हुई तो ऐसे डाउट करते रहना मुझ पे। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ कि ये बच्चा हम दोनों की प्यार की निशानी है और मैं इसका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता हूँ। बस इसीलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति को पता चले इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। पर तुम हो कोई सीरियस नहीं हो यार, बस इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। अब ये सब छोड़ो, अब चलोगी नहीं चलोगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। मेरे को पता है कभी कभी ऐसा लगता है, अब मेरी शादी हो चुकी है पर तुम्हारी तो नहीं हुई ना। तुम तो इतने टाइम से मेरा ही वेट कर रहे हो। गुस्से में ये सब चीजें हो जाती हैं और अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, मैं तुमसे तो कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती। और मुझे पता है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझसे भी गुस्सा नहीं हो सकते। मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। रोज तुम मुझसे मिलने जरूर आते हो, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिन रात सुबह शाम तुम्हारे साथ ही रहूं। आज वैसे भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। चले? चलो ठीक है, बैठो। आ गई तुम? हर्ष, तुम घर पे ऑफिस नहीं गए क्या? सब ठीक है? नहीं अर्जिता, आज कोई ऑफिस नहीं गया मैं। वैसे तुम कहाँ गई थी आज? मैं तो सोनाली के यहाँ गई थी। तुम्हें बताया तो था जाने से पहले। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, सोनाली सिर्फ तुम्हारी एक ही दोस्त का नाम है या दो तीन दोस्त हैं ऐसे? नहीं, दो तीन तो नहीं है, एक ही दोस्त है। तुम्हें तो पता ही है। अच्छा, पता नहीं क्यों कोई सोनाली का फोन आ रहा था मेरे पास। कह रही थी कि अर्जिता से मिले हुए 3 महीने हो गए हैं, मुझसे मिलने नहीं आ रही है वो। क्या? अच्छा मैं समझ गई। ये हमारी गली में ना बहुत शरारती बच्चे हैं जो फोन करके परेशान करते रहते हैं। आज इतने दिनों बाद आप घर पे थे ना, तब आपको पता चला। मैं खुद इनफैक्ट आपसे यही बात करने वाली थी कि इन बच्चों को समझाओ, क्या तरीका है ये ऐसे फोन कर देते। खैर लीव इट। अब आप हो ही घर पे तो आपके लिए कुछ बना देती हूँ। अच्छा, गली के बच्चे प्रैंक करते हैं, वाओ। अच्छा अर्जिता वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चा है वो किसका है? क्या पागल हो गए हो हर्ष? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये बच्चा किसका है? तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो? ऑफ कोर्स ये तुम्हारा है। यार पता नहीं क्यों मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार टेस्ट करा लेंगे। हर्ष व्हाट इज रॉन्ग विद यू? पागल हो गए हो? क्या खाया है तुमने? साइको हो क्या तुम? आ रहा हूँ मैं साइको। अब अगर मेरे साथ रहना है, रिश्ता बचा के रखना है तो चलो ना एक टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा ना। कोई टेस्ट वेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट क्यों करवाना है? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका है? वो वाइट स्कूटी वाले। क्या? कौन सी वाइट स्कूटी? क्या बोल रहे हो ये? अजय तब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया तुम्हारा। तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सब अच्छे से जानती हो तुम। लेकिन मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना बड़ा धोखा अर्जिता, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मुझे पिछले 2 महीने से तुमने सपने दिखा रखे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, लेकिन ये बच्चा तो किसी और का है अर्जिता। पिछले 2 साल से तुमने मुझे ये कह रखा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरे बिना नहीं रह सकती हो। लेकिन तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करती यार। तुम तो मेरे पैसे से प्यार करती हो, तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है यार। प्रोफेशनली सोच रही हो तुम बहुत ज्यादा, इतना प्रोफेशनली कि बच्चा किसी और का, तुमसे पालूंगा मैं, उसके खर्चे उठाऊंगा मैं। अर्जिता तुम यूज कर रही हो मेरा यार। अर्जिता अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता देती ना यार, मैं खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ दे देता यार। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी, प्रॉपर्टी मिल जाती, तुम्हें जो चाहिए था मैं सब दे देता। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ये भरोसा तोड़ के तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। कितना खुश था यार, मेरे ऑफिस के दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब कितना मजाक बनाएंगे ना मेरा। जोकर बोलेंगे मुझे, जोकर हंसेंगे मुझ पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी रन करने वाले आदमी के घर में क्या चल रहा है उसे खुद ही नहीं पता। वो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो जिंदगी में क्या करेगा वो? अजय तक क्यों किया तुमने यार ये सब? मुझे बस
एक्सप्लेनेशन दे दो ताकि मैं शांत हो जाऊं। मेरे दिमाग में हजारों सवाल हैं यार, प्लीज एक बार बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज। हर्ष, आई एम सॉरी। अर्चिता, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना यार, क्यों किया ये सब तुमने यार? हे हर्ष, देखो अब मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें खुद पता चल गया है। मैं बहुत जल्द तुम्हें बताने वाली थी। वो दरअसल बात यह है कि वो जो लड़का है उसका नाम सनी है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे उससे ही शादी करनी थी, तुमसे कभी नहीं करनी थी। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और क्यों नहीं बनाते, तुम हो ही इतने अमीर, इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं कि लड़का कितने क्या कमाता है। और वही मेरा बॉयफ्रेंड, वो बिल्कुल ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, एक मामूली सी नौकरी कर रहा है वो। आज भी मैं उसके साथ हूँ पर मेरे माँ बाप को नहीं पता क्योंकि मेरे माँ बाप कभी उसे पसंद नहीं करते थे। उनका यही कहना था कि अगर मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने मायके में भी बहुत अच्छे से पली बड़ी हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी मेरे माँ बाप ने। तो फिर उस मामूली से लड़के से शादी कैसे करवा देते वो? तुम्हें तो पता ही है ना, प्यार अंधा होता है। और मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरी तुमसे वाइब मैच नहीं हो रही। मतलब यू आर वेरी डिफरेंट यार, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है। तुम सुबह से शाम पूरा दिन अपने ऑफिस में रहते हो, रात में आते हो तब तक मैं सो जाती हूँ, जब मैं उठती हूँ तुम ऑफिस चले जाते हो। यू हैव नो टाइम फॉर मी। मैं नहीं रह सकती थी तुम्हारे साथ। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकते हो, पर यही सच है और अब मैं तुमसे नहीं छुपा सकती। माँ बाप के प्रेशर में तुमने शादी की, प्रेशर बनाया तुम्हारे माँ बाप ने। यार तुमने किसी और से किया और भुगत कौन रहा है ना? क्यों? मुझे किस बात की सजा मिल रही है यार? और मैंने शादी से पहले पूछा था ना तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो बता दो, मैं बात कर लूंगा, मैं मना कर दूंगा यार। लेकिन तुमने देखा कि शरीफ लड़का है, इसके साथ कुछ भी करूंगी ये कुछ नहीं कहेगा, इसी बात का फायदा उठाया तुमने। लेकिन अर्चिता, शराफत का ही तेल लेना। जो लड़की मेरे पैसों के लिए, मेरी अमीरी देखकर मेरा यूज कर सकती है ना, तो उस लड़की के लिए मैं हीरो से विलन भी बन सकता हूँ। सिंपल शब्दों में बात खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादा बात करना नहीं चाहता मैं तुमसे। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से। ये जो सोसाइटी में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आता है ना, टाइमिंग नोट की है मैंने और सीसीटीवी फुटेज निकलवा के रखूंगा ताकि सबूत पेश कर सकूं कोर्ट के अंदर। एक पैसा नहीं मिलेगा अर्चिता। देखो, मैं तुम्हारे माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर ये डाइवोर्स म्यूचुअली हो जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे सबूत दिखाने पड़े तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचेगी, समझी? जा सकती हो तुम यहाँ से। एक्चुअली नहीं, अपने सामान उठाओ तब जाना है ऐसे। तुम्हारी एक भी चीज नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। हर्ष देखो, तुम बहुत हाइपर हो रहे हो और हाइपर में लिए हुए डिसीजन बिल्कुल सही नहीं होते हैं। मैं आफ्टर ऑल तुम्हारी पत्नी हूँ। दिस इज नॉट अ वे ना, एक तरीका होता है। ऐसे एकदम से मैं कहाँ से चली जाऊंगी? देखो, हम बात करते हैं ना, एक बार फिगर आउट करेंगे सारी चीजें। अर्चिता प्लीज जाओ यार, इस बच्चे का जो बाप है ना उसके पास जाओ, उसके साथ रहो, जो करना करो यार, मेरी तरफ से फ्री हो, प्लीज लीव, जाओ।